हर हर महादेव। कैसे आप सबका एक बार फिर स्वागत है नई वीडियो में। तो भाई आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा और इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े फ्रॉड है भाई। इतना बड़ा फ्रॉड आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। तो करते आज की वीडियो स्टार्ट। भाई आज 18वां दिन है, भाई साहब जंतर मंतर पे बैठे हैं और अनशन पे 18 दिन से कुछ भी नहीं खाया। भाई साहब का सिर्फ 9 किलो वजन कम हुआ है, सिर्फ 9 किलो कम हुआ है 18 दिन में। तो दुनिया भर के लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये कुछ ना कुछ तो खा रहा है, नहीं तो 18 दिन में तो लोग टपक जाएंगे। और ये आदमी जिंदा है, कैसे? कुछ ना कुछ तो फ्रॉड कर रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये सोनम वांगचुक है कौन। भाई ये एक इंजीनियर है और इन्होंने कई सारी डिस्कवरी भी की है, तो इनको लोग साइंटिस्ट भी समझते हैं। ये लद्दाख से हैं और लद्दाख के लोगों के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, और पानी नहीं होता है, गर्मियों में पानी लोगों को नहीं मिलता था। तो जो लेह लद्दाख के लोग थे उनको गर्मियों में पानी नहीं मिलता था। तो इन्होंने क्या काम किया, जब वो गर्मियों में बर्फ़ पिघलती थी तो वो जो बर्फ़ पिघलती है उसका पानी को कैसे यूज़ में लाया जाए, उसकी एक बहुत बड़ी समस्या उन्होंने ठीक की। सेकेंडली वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो इन्होंने एक ऐसे सोलर पैनल्स बनाए, ऐसी छत बनाई जिसके अंदर अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, -20 है, लेकिन वो अंदर से तब भी गर्म रहते थे। इन्होंने ऐसी चीज़ें भी बनाई। फिर इन्होंने वहाँ पे स्कूल भी बनाए जिनमें आप जाके लाइवली एक्सपेरिमेंटली पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने 3 इडियट्स देखी हो तो 3 इडियट्स इन्हीं के ऊपर है। जो उसमें जो करेक्टर आमिर खान का था वो इन्हीं का था। तो एंड में आपने देखा होगा वहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं स्कूल में और एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो इन्होंने वहाँ पे लेह लद्दाख में एक ऐसा स्कूल भी बनाया है और बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। आउट ऑफ इंडिया भी इनको बहुत सारे लोगों ने अवार्ड्स दिए हैं। तो ये वो एक आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी, सिंपल सी भाषा में ये एक पढ़ा लिखा इंजीनियर साइंटिस्ट है, ठीक है। अब भाई ये बंदा 18-19 दिन से प्रोटेस्ट कर रहा है जंतर मंतर पे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। कौन? वो तो आज भाई जगन्नाथ यात्रा थी, वहाँ पे हाथ जोड़ने गया हुआ है, वहाँ पे भगवान जी के सामने, पंडित जी के सामने माथा टेक रहा है। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। कोई मरता हो तो मरने दो यार। मैंने इसके लिए 2-3 दिन पहले एक रील बनाई थी, ठीक है, कि आप लोग का खून नहीं खोलता क्या, हमारे आसपास क्या चल रहा है, सिस्टम में क्या हो रहा है, आप बस इस धरती पे सिर्फ खाना खाने और हगने आए हो क्या, ऐसा मैंने कहा था। तो उस पर ना मुझे बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट्स भी आए, ठीक है। एक भाई लिखता है कि हम अपना काम काज ना करें क्या, वहाँ जाके अनशन पे बैठ जाए क्या। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ भाई, जो नीट का पेपर लीक हो रहा है लगातार इतने सारे सालों से, नीट के जरिए आप डॉक्टर बनते हो, सरकारी डॉक्टर बनते हो। अब भाई ये जो मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं ये इतने आसान नहीं होते कि 2-4 महीने पढ़ाई की और बस पेपर पास हो गया। भाई लोगों के सालों साल लग जाते हैं। अगर आप एक पढ़े लिखे बंदे हो, पढ़े लिखे आदमी हो, पढ़े लिखे इंसान हो, तो आपको इसकी वैल्यू पता होगी। किसी एक एग्ज़ाम के लिए अपने 4-5 साल देना और आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा हुआ, कट्टू पता लगा यार वो तो एग्ज़ाम लीक था, तो सब कुछ कैंसिल हो गया। अब आप क्या करोगे? और मान लो कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अब फिर लीक हो गया। 21 बच्चों ने सुसाइड किया इस सब से, किसी को फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। जिनके घर पे सुसाइड हुआ होगा सिर्फ उनको फर्क पड़ा होगा। वो लोग रोए होंगे, उन लोगों को रातों को नींद नहीं आई होगी, वो लोग डिप्रेशन में गए होंगे, बाकी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। जो ये लोग ये ऐसे कह रहे हैं हमें क्या, कल को जब आपके बच्चे बड़े होंगे और वो भी कुछ इस तरीके के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे और पता लगे एग्ज़ाम दे के आए 2 महीने बाद, अरे वो तो पेपर लीक था, वो तो कैंसिल हो गया, तब आपको फ़र्क पड़ेगा। अभी नहीं पड़ रहा, तब आपको फ़र्क पड़ेगा। और मेरे घर में भाई बहुत सारे बच्चे हैं, मेरी 3 बहनें हैं, मेरे 5-6 भांजे भांजी है, और भी मेरे आस पड़ोस में मेरे कज़न्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं,
सब पढ़ाई कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि भाई एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है भाई तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो XYZ, रोड बनाने में, ये फैक्ट्री खोलने में, ये होने में, वो होने में, राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है उसमें, लेकिन एजुकेशन को तो करप्ट मत करो। अब उन सब जो ये एजुकेशन करप्ट हो रखी है, इसको बचाने के लिए हमारे सोनम वांगचुक जी धरने पे बैठे हुए हैं। बताओ कितना बड़ा फ्रॉड आदमी है ये। इस एजुकेशन सिस्टम को बैठाने के लिए, ये इस एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए ये बंदा धरने पे बैठा हुआ है। फ्रॉड आदमी 19 दिन से कुछ खा भी नहीं रहा, कितना बड़ा फ्रॉड है। हाँ, इसके तो बच्चे नीट के पेपर देंगे नहीं, हमारे आसपास के लोग देंगे, हमारे बच्चे देंगे। कितना बड़ा फ्रॉड आदमी है ये, इतना उल्टा सीधा काम कर रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि मेरा कोई किसी पार्टी वार्टी से कोई इतनी कुछ दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हाँ भाई मेरे को चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। मेरे आसपास चीज़ें गलत होती है, मुझे उससे फ़र्क पड़ता है और मैं उसके लिए आवाज़ उठाता हूँ। मैं खाली धरती पे ये एक जॉब करने और यहाँ टाइम काटने नहीं आया हूँ। मेरी अपनी आवाज़ है, मेरा अपना दिमाग है, मेरी अपनी आंखें हैं। जो मुझे सही लगता है मैं उसके लिए आवाज़ उठाता हूँ, जो मुझे गलत लगता है मैं उसको गलत कहता हूँ। सिंपल सी बात है। और भाई आपको भी उठानी चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए। कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम बोल तो सकते हो। उस गलत के खिलाफ आप अपनी आवाज़ तो उठा सकते हो कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो इथेनॉल चल रहा था, ये भी एक गलती था, ठीक है, लेकिन ये जो हो रहा है इतना बड़ा, अभी उन्होंने कहा है कि भाई 20 तारीख को सांसद चलो। अब देखते हैं 20 तारीख को क्या होता है। यार मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये नेता है कौन? हम जैसे लोगों ने अपना कीमती वोट देके इन नेताओं को चुना है, और आज के वक्त में ये जो नेता है ये अपना आप को इतनी बड़ी तोप मानते हैं कि ये एक लोकल इंसान से, एक जो बिल्कुल सामान्य आदमी है, उससे बात तक करना नहीं चाहते। मैं यहाँ पे सोनम जी की बात नहीं कर रहा, कि सोनम वांगचुक की बात नहीं कर रहा कि आए उनसे बात करें। मैं जनरली बात कर रहा हूँ। जब वोट मांगने होते हैं ये हाथ जोड़ जोड़ के आपके पीछे आते हैं। जहाँ एक बार ये सत्ता में आ जाते हैं, भाई इनसे तो बड़ा कोई आदमी नहीं। हाँ, आगे पुलिस, पीछे पुलिस, जेड सिक्योरिटी, इनसे बड़ा कोई आदमी नहीं फिर। और हम लोगों ने इनको वोट दिया, हम लोगों ने इनको चुना है, और चुनने के बाद तो भाई ये राजा और ये जो एक नॉर्मल गरीब आदमी है सड़क पे हाथ जोड़ के खड़ा है, ये उनसे बात तक भी नहीं करते। यार कर्मा होता है ना, यहीं भुगत के जाना पड़ता है। एक दिन तो इस पार्टी का भी घड़ा भरेगा और चीज़ें पलटेगी। पार्टी कोई भी आए, ठीक है, सब चोर है। मैं तो ये बोलता हूँ चोर सब है, कोई कम है कोई ज़्यादा है। आप चोरी करो भाई, अपनी जेबें भरो, लेकिन सिस्टम को भी ठीक रखो। जितने भी नेता बनते हैं कुछ सालों में अरबों खरबों की उनकी प्रॉपर्टीज बन जाती है, गाड़ी घोड़े जहाज सब हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम को तो करप्ट मत करो, एटलीस्ट एजुकेशन को तो मत करो। जो ये फ्रॉड आदमी अनशन पे बैठा हुआ है, इसका यही कहना है कि भाई आप सिस्टम को तो करप्ट मत करो। जो ये हर साल पेपर लीक हो रहे हैं, लाखों रुपए में बच्चे नीट का पेपर खरीद रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि अगर मान लो कि जो ये पेपर है वो लीक हो रहे हैं, और मैं एक आदमी हूँ, मैंने पेपर खरीद के पास कर लिया, तो मैंने कुछ पढ़ाई तो की नहीं। कल को वो अनपढ़ बच्चे जो पेपर लीक करा के एग्ज़ाम पास किए हैं, वो आपका इलाज करेंगे। कैसा इलाज करेंगे? जब उन्होंने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं, जाना नहीं, तो वो कैसा इलाज करेंगे? तो वो लोगों को मारेंगे ही, उससे लोगों की डेथ ही होगी, क्योंकि उनके पास पढ़ाई तो है नहीं, वो पेपर चीट करके पास हुए हैं। तो उनका यही एक सवाल है। और इसके साथ जो CJP पार्टी जुड़ी हुई है, जो उनके साथ साथ है, उनका कहना ये है कि अगर किसी से गलती हुई है तो उसको मानना चाहिए, उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम रिज़ाइन दे रहे हैं और आगे से नहीं होगा। सिंपल सी बात है। लेकिन भाई देखो, अब देखते हैं कि भाई 20 तारीख को इतने बड़े जो फ्रॉड इंसान हैं, सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं सांसद चलो, तो देखो आज 16 तारीख हो चुकी है, 3 दिन और है। देखते हैं 3 दिन बाद क्या होता है, इस देश का सूरज कहाँ से निकलेगा और क्या होगा। हमारे
द ग्रेट नरेंद्र मोदी जी क्या कहेंगे हैं? चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाओगे तो ये दिन तो देखोगे। तुम्हारे मोहल्ले में एक मंदिर बना दे बस, तुम्हारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी इसी के पीछे। तो भाइयों यही था आज की वीडियो में। हर हर महादेव। चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।